नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। सर्वप्रथम प्रस्तुत है ऋषि सत्ता की अमृतवाणी। प्रकाश स्तंभ समुद्र के बीच में एक लट्ठा खड़ा रहता है, तो उसके ऊपर बत्ती जलती रहती है और बत्ती ये बताती रहती है, रात में ठंडक में खड़ी रहती है, बरसात में खड़ी रहती है, खुले में खड़ी रहती है, और ये बताती रहती है निकलने वाले जहाज़ों को, निकलने वाली नावों को इधर से नहीं आना चाहिए, यहाँ जोखिम है और यहाँ आप डूब जाएंगे, यहाँ टक्कर मर जाएगी, आप दूसरे रास्ते जाइए। और प्रकाश स्तंभ बताते रहते हैं। स्वयं मुसीबत उठाते हैं, हाँ बेटे स्वयं वहीं खड़े रहते हैं अकेले में। न सिनेमा देखने का मौका है, न कोई खाने पीने का है, न कोई हियारबास है, न कोई चौपड़ है, न शतरंज है, अकेले खड़े रहते हैं और रास्ता बताते रहते हैं। इनका नाम मैं तपस्वी कहता हूँ। तपस्वी के भीतर एक हुक उठती है और एक दर्द उठता है। कैसा दर्द उठता है कि हमको दूसरों को दुख दूर करने के लिए, भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए। तपस्वी जब ऊपर को आंखें उठा करके देखता है तो देखता है भगवान के दूत किस तरीके से काम करते हैं, मुझे कैसे काम करना चाहिए, और समाज को, दुखियारों को, पिछड़े हुओं को, पतितों को सुखी बनाने के लिए अपने आप को खत्म कर देंगे। ऊपर को देखते हैं, उनकी हिम्मत बड़ी हो जाती है। देवता बराबर काम करते रहते हैं और ये जमीन, ये पृथ्वी और ये संसार देवताओं से रहित रही है, तपस्वियों से रहित रही है। जमीन की ओर वो निगाह डाल के देखते हैं तो मालूम पड़ता है यहाँ तपस्विनी की कमी नहीं है। ये जमीन वजन उठाती है और ये जमीन अपने भीतर से उगा करके अनाज पैदा करती है, घास पैदा करती है, फूल पैदा करती है, अपने भीतर से लोहा पैदा करती है, चांदी पैदा करती है, तेल पैदा करती है, हर चीज़ देती चली जाती है। ये कौन है? ये तपस्वी है। तपस्वियों की परंपरा संत को दिखाई पड़ती है चारों ओर दिखाई पड़ती है। इन तपस्वियों की वजह से दुनिया जिंदा है। जो दुनिया में खूबसूरती है, खुशहाली है, दुनिया में जो आनंद है, दुनिया में जो शराफत है, दुनिया में जो अच्छाई है, केवल तपस्वियों की वजह से जिंदा है। तपस्वी कौन है? तपस्वी मनुष्य भी हो सकते हैं, लेकिन तपस्वी बहुत सारी सत्ता है दुनिया में जो इस दुनिया में शांति कायम रखती हैं, दुनिया में खुशहाली ले आती है। तपस्वियों के बलबूते पर खुशहाली है दुनिया में। तपस्वी दुनिया में से ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया की खुशहाली ख़त्म हो जाएगी। खुशहाली के लिए पेड़ों की ओर निगाह डाल के देखता है। पेड़ हमेशा फल पैदा करता है, पत्ता पैदा करता है। पत्ता जानवरों को खिला देता है, अपनी छाया में पक्षियों को काम देता है और अपने फलों को ज़मीन पर गिराता जाता है। ये कौन है? ये तपस्वी है। आदमी निगाह डाल के देखता है। तपस्वियों की बिरादरी दुनिया में से ख़त्म नहीं हुई है। तपस्वियों की बिरादरी दुनिया में से ख़त्म नहीं हुई है। उसकी हिम्मत चौड़ी हो जाती है और ये कहता है मैं तपस्वियों की तरीके से जीऊँगा। ज़रा सा और कदम बढ़ा करके देखता है। नदियाँ लहराती हुई देखती हैं। पानी पिलाने के लिए, पक्षियों को पानी देने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए नदियाँ काम करती हैं, धरती काम करती है। और किसको देखता है? अपने जब घर आता है तो एक और देखता है तपस्वी। कौन देखता है? वो अपनी माँ और अपनी धर्मपत्नी। माँ कौन है? तपस्विनी है। जिसने अपने रक्त और मांस को, हड्डियों को निकाल करके अपने बच्चे के लिए सौंप और अपनी छाती का लाल रंग का खून सफ़ेद रंग के दूध में बदल के बच्चे को पिला दिया। ये कौन है? ये तपस्विनी है। इसने क्या क्या दाम लिया? दाम नहीं लिया बेटे, अपने प्यार की वजह से अपने आप को निछावर कर दिया। उन्होंने कहा तपस्विनी, तपस्या की मूर्ति मेरी माँ में विद्यमान। फिर और निगाह कर डाल के देखता है। धर्मपत्नी दिखाई पड़ती है, बुढ़ी तो नहीं है तो वह जवान, पर मालूम पड़ता है ये तपस्विनी है। 24 घंटे काम करने वाली, प्रेम देने वाली, श्रम देने वाली, सेवा देने वाली, सारे जीवन का मूल्य और महत्वाकांक्षा देने वाली, ये तपस्वी है दुनिया में। तपस्वी नहीं होता तो आदमी राक्षस हो जाता, आदमी पिशाच हो जाता, आदमी के लिए कुछ ठिकाना नहीं रहता। इसलिए तपस्विनी मेरी धर्मपत्नी, तपस्विनी मेरी माँ, तपस्विनी
मेरी जमीन, तपस्विनी मेरे बादल, तपस्विनी मेरे पेड़, तपस्विनी घास, सब जगह से तपस्वियों की बिरादरी दुनिया में काफ़ी है। हिम्मत बढ़ जाती है और तपस्वी अपनी ज़िंदगी को लोक मंगल के लिए और देश हित के लिए और श्रेष्ठ सिद्धांतों को पूरा करने के लिए खर्च कर डालता है। ये लोग तपस्वी हैं। तपस्वी अपने लिए कष्ट उठाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन किस लिए कष्ट उठाते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कष्ट उठाने की वजह से जो आपने किया बचत अच्छे काम में लगाइए, इसका नाम है तपस्वी। हम ऐसी पीढ़ी पैदा करना चाहते हैं अगले दिनों जो तपस्वियों की पीढ़ी हो। तपस्वियों में क्या बात होती है बेटे, तपस्वी देवता होते हैं, साक्षात्कार देवता होते हैं। स्वयं मुसीबत तो उठा लेते हैं, लेकिन अपने पुण्य की वजह से, अपने तप की वजह से, अपनी शक्ति की वजह से असंख्यों का बेड़ा पार कर देते हैं। असंख्यों का बेड़ा पार कर देने वाले तपस्वियों की नई पीढ़ी बनाएंगे हम अगले दिन। योग शक्ति पैदा करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति पैदा करेंगे, लोगों में मनस्वी तत्व पैदा करेंगे जो मन से लोहा लेने में समर्थ हो सके। और हम मनुष्यों में तपश्चर्या की मादा अर्थात शुद्धा और उदारता पैदा करेंगे, करुणा पैदा करेंगे, सेवा की वृत्ति पैदा करेंगे। और आदमी के भीतर जो पिशाच, निष्ठुर पिशाच बैठा हुआ है, भजन करते हैं तभी हमारा पिशाच काम करता है। ला हमारे लिए धन, ला हमारे लिए मोह, कहीं नहीं जाता। ये पिशाच के भीतर न सिद्धांतों को आने देता है, न आदर्शों को आने देता है, न करुणा को आने देता है, न सेवा को आने देता है। हर जगह से, चाहे भजन करने जाए, चाहे मंदिर में जाए, हर जगह से अपना ही उल्लू सीधा करता है। मित्रों, मनुष्यों को बदलना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बुलाते हैं और दावत देते हैं। आज समाज में चारों ओर अधर्म और अनाचार फैलता जा रहा है। अशांति और अभाव का दुख दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग अत्यंत संतापी जीवन जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में गायत्री परिवार ने संकल्प लिया है कि समाज में शांति की स्थापना हो, लोग सुखी और समुन्नत जीवन जिए, धर्म की स्थापना के साथ एक सभ्य समाज की संरचना हो। इसके लिए वह देश विदेश में अनेकों प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां चला रहा है। इस क्रम में पिछले दिनों क्या कुछ घटा, हम इसकी जानकारी लेकर आए हैं आज के स्तंभ जागृति के अग्रकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार के गतिविधियों के समाचारों में आपका स्वागत है। देश में तेजी से उभर रहे गायत्री परिवार के प्रबुद्ध युवा संगठन ने उद्योग एवं व्यापार जगत के पुरोधाओं तक योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा दिए गए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के क्रांतिकारी सूत्रों को पहुंचाने के लिए अध्यात्म एवं प्रबंधन विषय पर सेमिनार का क्रम आरंभ किया है। गत वर्ष 10 फरवरी को रिलायंस एनर्जी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गोरेगांव मुंबई में हुए प्रथम प्रयोग के बाद ऐसी ही एक सेमिनार बड़ोदरा के होटल ताज रेजिडेंसी अकोटा गार्डन्स में संपन्न हुई। इस सेमिनार में आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, श्री आर जयरामन अय्यर, श्री कृष्ण माकंड डायरेक्टर फाइनेंस रिलायंस तथा श्री भाग्येश झा IAS प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जी ने ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी और गायत्री परिवार की सेवा सक्रियता की भूरी भूरी सराहना करते हुए कहा कि यदि समाज को बदलना है तो उसके समक्ष अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करके ही उसे बदला जा सकता है। गायत्री परिवारे आ ज्ञान यज्ञ आरप्यो छे। पूज्य गुरुदेव शर्मा जी અને આદરણીય ડૉક્ટર પ્રણવભાઈ આખી પરંપરાને નીચે સુધી વિસ્તારી છે। અને મિત્રો, આ જ્ઞાન યજ્ઞ જે છે એમાંથી જરૂર કોઈ ને કોઈ આપણને એવા નવા મોતી મળશે જે આપણને ભવિષ્ય માટેના દિશા ચિંધરા રહેશે। મિત્રોને કન્વિક્શનથી સ્વીકાર કર્યો હશે કે આ સમાજની અંદર સમાજ નિરોગી રહે એના માટે સમાજમાં સફાઈનું જે કામ છે એ મારે કરવું। श्री आर जयरामन अय्यर ने कर्म में भावना का महत्व समझाते हुए कहा कि एक दिया लाखों दियों को जला सकता है, जबकि एक बल्ब अन्य बल्ब को नहीं जला सकता। बड़ोदरा के पूर्व कलेक्टर श्री भाग्येश झा इन दिनों गुजरात सचिवालय में महत्वपूर्ण पद पर सेवारत हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य संस्कृत में आरंभ किया तथा गीता को प्रबंधन के सूत्र प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया। गायत्री परिवार प्रमुख और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में सेमिनार का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा कि अध्यात्म एक विशेष जीवन शैली है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति अपने हर कर्म में विवेक और दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखता है। दूसरों की सेवा करना, पीड़ितों की सेवा करना, ऐसे लोगों की सेवा करना जिन तक ज्ञान नहीं पहुंच पाया उन तक ज्ञान पहुंचाना, ये सेवा है।
हर एक के लिए, हर जीवित व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए ये हितकारी हो, ऐसा हमारे यहाँ के लोगों का मत रहा है और ऐसा हमारे संतों का मत रहा है, ऋषियों का। और उसको यदि हम अपने जीवन में उतारें तो वास्तव में हम वसुधा को कुटुंब बना सकते हैं। होल वर्ल्ड कैन बिकम ए फैमिली। इसी प्रवास के दौरान डॉक्टर पंड्या जी सूरत की तहसील औलपाड़ पहुंचे। आदरणीय डॉक्टर साहब ने शक्तिपीठ की पहली मंजिल पर स्थापित मां गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी एवं गणेश जी की प्रतिमाओं और ऋषि युग्म के स्मारक प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा में प्राण प्रतिष्ठा की। साथ ही गायत्री प्रज्ञापीठ तरवाड़ी, कासला खुर्द एवं भीमपुर में भी मां आदिशक्ति गायत्री की प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसी के साथ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न प्रकार के संस्कार भी कराए गए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं के बीच कथाकार श्री प्रफुल्ल भाई शुक्ला एवं विधायक श्री धनसुख भाई विशेष रूप से उपस्थित थे। साबरकांठा जिले के गायत्री शक्तिपीठ बायड़ ने अपना दशाब्दी महोत्सव 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के माध्यम से बड़ी धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पंड्या जी ने शक्तिपीठ बायड़ में गौ संवर्धन आंदोलन का शुभारंभ करते हुए वहां गौशाला निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस महायज्ञ में आदरणीय डॉक्टर साहब ने उपस्थित नए जुड़े श्रद्धालुओं को गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई। ओम भूर् भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों के लिए एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी के साथ स्थानीय जिलाधीश श्री BH घोड़ा सर विशेष अतिथि थे। इस अवसर पर डॉक्टर पंड्या जी ने उपस्थित लोगों को महर्षि अरविंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा कई महापुरुषों के भविष्य कथन को याद दिलाते हुए भारत के उज्जवल भविष्य की सुनिश्चितता का बोध कराया। योग निद्रा महज एक योगिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह बाहरी जीवाणुओं से हमारी रक्षा करती है एवं तनाव भरी मानसिकता से भी बाहर निकालती है। यह कथन है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर कामाख्य कुमार का। डॉक्टर कुमार के शोध को अभी हाल ही में यार्क स्ट्रीट लंदन से छपने वाली अंतर्राष्ट्रीय योगा मैगजीन बॉडी माइंड स्पिरिट ने छापा है। डॉक्टर कुमार ने अपने शोध के बारे में बताया कि योग निद्रा भारतीय ऋषियों द्वारा प्रतिपादित एक ऐसी योगिक क्रिया है जो न केवल तनाव प्रबंधन या अनिद्रा आदि के लिए कारगर उपाय है, बल्कि इसके माध्यम से ब्लड सेल्स, खासतौर से हीमोग्लोबिन एवं व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या में एक सकारात्मक वृद्धि की जा सकती है। बस इसकी सम्यक विधि से अवगत होकर नियमित अभ्यास करने की जरूरत भर है। भारत की सनातन हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहे आदर्श पुरुष श्री गुरुजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ संचालक माननीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का समापन समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ। इस महासभा को संबोधित करने वाले महानुभावों में उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सरसंघ चालक माननीय KC सुदर्शन, अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, स्वामी अवधेशानंद गिरी तथा साध्वी रितंभरा आदि सम्मिलित थे। इस ऐतिहासिक मंच से वक्ताओं ने अपनी अपनी शैली में हिंदू संस्कृति के वैभव, उसकी महानता, उदारता, सहिष्णुता, आत्मीयता, समरसता आदि का बोध कराया और पूज्य गुरु गोलवलकर जी के महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा ग्रहण करने के साथ ही उनके विश्वव्यापी विस्तार के संकल्प जगाए। इसके अलावा वैश्वीकरण, भोगवाद, भ्रूण हत्या आदि अवांछनीय के खतरों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। भारतीय संस्कृति के पुनर्जीवन और विस्तार के लिए संकल्पित गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए गए मूल मंत्र हम बदलेंगे युग बदलेगा की व्याख्या के रूप में अपना संदेश दिया। आज परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी समारोह की समापन वेला में हम सब जो आज उपस्थित हुए हैं, ये ऋषियों की योजना के अंतर्गत ही आयोजित एक महासमागम है। बड़ा विशिष्ट समय है ये। इसे युग परिवर्तन के महाभारत की शुरुआत कही जाए तो अत्युक्ति न होगी। भगवान चाहता है कि युग बदले, जमाना बदले, सारा का सारा विश्व इस दिशा में देख रहा है भारत की ओर। हमारा राष्ट्र सारे विश्व का कर्णधार बने और इसी उद्देश्य से आज ये प्रसंग आया है जब हम 2007 में यह तुमुलनाद करने जा रहे हैं कि भारत सारे विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है। भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने के लिए, सनातन धर्म प्रतिभाओं के महायजन के लिए सभी का समयदान और अंशदान चाहिए। सारे वर्ष भर एक समयदान और अंशदान के माध्यम से एक प्रक्रिया चली और सारे स्वयंसेवकों ने मिलकर के इतना बड़ा पुरुषार्थ किया। मित्रों, मैं आपको अभिनंदन करता हूं, आपका नमन करता हूं। आप सब ने मिलजुल करके
अपने गुरुजी को जो हमने जन्म शताब्दी का समापन समारोह में जो उपहार दिया है, उसके माध्यम से हम सबकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। युवा क्रांति आने वाले दिनों में 54 करोड़ युवाओं के माध्यम से बदलने जा रही है सारे विश्व को। ये तो 54 करोड़ युवाओं में से यदि आप 10% युवाओं को हिंदू मूल्यों के लिए तैयार कर दें तो 5.5 करोड़ युवा सारे विश्व को बदल सकते हैं, सारे विश्व की स्वरूप को बदल सकते हैं। यदि युवाओं पे हम लोग सेंटर्ड करके ये कार्यक्रम करेंगे मित्रों, तो आने वाले दिनों में परिवर्तन की झलक दिखाई पड़ेगी। हमें व्यक्तिनिष्ठ नहीं, तत्वनिष्ठ, समाजनिष्ठ आंदोलन बनाना पड़ेगा। ऐसा गुरुजी का कहना था, हमारा समाजनिष्ठ आंदोलन सहगमन के साथ चले, हम सब मिलजुल करके एक साथ चलें और सारे विश्व को बदल डालें, सारे विश्व को भारत के झंडे के तले लाके खड़ा कर दें। गोरखपुर उपजोन में विगत दिनों हुए युवा शक्ति के मंथन की पृष्ठभूमि पर देवरिया में उत्तर प्रदेश के पहले युवा चेतना शिविर का आयोजन हुआ। देश विदेश में युवा शक्ति जागरण के अभियान का नेतृत्व कर रहे आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी स्वयं इस शिविर में मार्गदर्शन प्रदान करने पहुंचे। दीप प्रज्वलन एवं ध्वजारोहण कर आदरणीय डॉक्टर साहब ने शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाराजगंज, कुशीनगर, पडरौना, देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, सुल्तानपुर एवं अम्बेडकर नगर जिलों के लगभग 2000 कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने अपने देवरिया के प्रथम प्रवास पर नई पीढ़ी द्वारा युग निर्माण के दैवी अभियान की बागडोर संभालने के लिए आगे आने पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। हमारे युवा जागरण आंदोलन का सबसे मूल उद्देश्य है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। धुरी में क्या है? आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक सोच और आध्यात्मिक सोच के माध्यम से अपने आप को ऊंचा उठाने के अभिप्सा। बार बार एक बार मन में हमें ऊंचा सोचना है, हमें अच्छा बनना है। इसी प्रवास के क्रम में आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी सिवान में नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा हेतु पहुंचे। इस अवसर पर गायत्री महायज्ञ के साथ विशाल समारोह आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय विधायक श्री व्यासदेव जी ने मंच पर उनका भाव भरा स्वागत किया। इस विशिष्ट वेला में अपना संदेश देते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू एवं देवराहा बाबा की भूमि पर गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा होने पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से गायत्री माता की यहाँ स्थापना हो जाएगी तो एक चीज की स्थापना हो जाएगी, ज्ञान की स्थापना हो जाएगी। ज्ञान, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की जानकारी। जीवन को कलापूर्ण ढंग से जिया जाए, कलाकार के ढंग से जिया जाए। चलें तो एक तरीका हो चलने का, खाएं तो तरीका हो खाने का, उठें तो सवेरे उठने से लेकर शाम तक की दिनचर्या ऐसी हो कि एक एक चीज क्षण क्षण आपकी जो है वो देखने लायक हो। आचरण हमारा ऐसा हो कि लोग उसके अनुकूल चलें। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे लोग श्रेष्ठ व्यक्ति चलते हैं वैसे वैसे लोग उनका आचरण का अनुकरण करते हैं। आप भी ऐसा काम करें, आप भी ऐसे कुछ कर्म करें जिससे लोग आपके आचरण के अनुसार चलें। गायत्री तपोभूमि मथुरा ने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित लगभग 3200 पुस्तकों की एक विशाल प्रदर्शनी आरंभ की है। इसका प्रथम प्रयोग आगरा में हुआ, जहां नागरी प्रचारिणी सभा MG रोड में विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में लगभग 800 विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव का लिखा साहित्य 28 खंडों में प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आगरा के जिलाधीश श्री संजय प्रसाद ने किया। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी श्री RK सिंह भी उपस्थित थे। आगरा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसके लिए अपनी भाव भरी सेवाएं प्रदान की। उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा विगत माह देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड हर्बल एक्सपो 2007 का आयोजन किया गया। इसमें देश के 15 प्रांतों के सरकारी गैर सरकारी संस्थानों ने भाग लिया। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य विशेषकर हिमालय क्षेत्र के वनौषधीय पादपों, जड़ी बूटियों से जन सामान्य को परिचित कराकर लोगों को उनके संरक्षण, अनुसंधान से स्वास्थ्य की रक्षा, व्यावसायिक कृषि के लिए आकर्षण बढ़ाना था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री मेजर भुवन चंद्र खंडूरी ने किया। उद्घाटन समारोह में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पंड्या जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 4 दिनों में 1.5 लाख लोगों ने इसे देखा, प्रेरणा पाई और खूब सराहा। एक्सपो के समापन समारोह में निर्णायकों ने शांति कुंज के प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। मनुष्य चाहे तो और सब कुछ भुला सकता है, पर किसी महापुरुष के साथ में बिताए गए पलों को कभी नहीं भुला सकता। उन पलों की स्मृतियां जब तक उभरती रहती हैं, और जब भी ऐसे क्षण आते हैं वह अनमोल स्मृतियां अवचेतन की गहराई से मन की सतह पर उभर आती हैं, तो मनुष्य का अंग अंग एक नए पुलकन से भर जाता है। इन सुरभित स्मृतियों में प्रस्तुत है ऐसी ही तनमन को सुरभित करने वाली एक अनमोल स्मृति।
परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर इतने सारे चमत्कार दिखाए, बहुत सारी बातें की, पर सबसे बड़ा चमत्कार जो उनके जीवन के देखने में आते हैं उनको हम क्रमबद्ध कर रहे हैं। गुरुदेव को सब कुछ मालूम रहता था, एक साथ एक समय में 5 स्थानों पर रहते थे, ऐसे भी लोग बात कहते हैं। ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि साहब गुरुदेव तो हमारे यहाँ थे, गुरुदेव तो हमारे यहाँ थे। एक हमारे रमेश चंद जी शुक्ल गुरुदेव के शिष्य थे और बड़ी अच्छी दाढ़ी थी उनकी, तिलक लगाते थे और बड़ा अच्छा शरीर, खाते थे हट्टे कट्टे खूब। जब भी गुरुदेव और रमेश चंद जी शुक्ल दोनों कंपार्टमेंट में बैठते तो लोग उन्हीं को गुरुजी मानते थे, रमेश चंद जी शुक्ल को, और जाके उन्हीं को प्रणाम करते थे, गुरुजी प्रणाम। तो वो शर्म के मारे कहते थे गुरुजी मैं नहीं हूँ भैया, ये बैठे सामने, मैं नहीं हूँ गुरु। और गुरुजी के पास आते थे, कहते थे गुरुजी कौन है, बोले वो सामने बैठे दाढ़ी वाले। बेचारे उनके हमेशा फजीयत होती थी और फिर बाद में पता चलता था वो तो शिष्य हैं, उनका सामान उठा के चल रहे हैं। कई बार गुरुदेव सामान उठा के चल पड़ते थे, ऐसा सरल जीवन गुरुदेव का। वही रमेश चंद शुक्ल के पास एक तपस्वी महात्मा आए और तपस्वी महात्मा ने कहा कि भगवान एक बात आपसे करनी है, क्या आप सुना है आचार्य जी के संपर्क में हैं, और आचार्य के संपर्क में है तो एक बात करनी है कि ये मठ जो है, इस मठ में हमारे रहते रहते इतने वर्ष हो गए, अब हमारे सब चेले वगैरह सब अपने अपने स्थानों पर चले गए, हमारे पास कोई है नहीं, हमारी 2-1 साल के अंदर हमारी मृत्यु होने वाली है, इस दिन को हमारे लकवा होगा, इस दिन को हम मरेंगे, जो हमें सिद्धि प्राप्त है उसके माध्यम से कह रहे हैं। तो आप कृपा करके उस समय हमारी सेवा कर देना, और उस सेवा करने के बाद ये मठ आपका रहेगा, इस मठ में आप जो भी काम अपनी प्रवृत्ति चलाना, और जब हम शरीर छोड़ दें तो उसके बाद प्रतिवर्ष 1.25 लाख का अनुष्ठान करना, 5 साल तक 1.25 लाख का अनुष्ठान करना, हर साल 1.25 लाख का अनुष्ठान एक हमारे यहाँ मठ की कोठरी में बैठ के होना चाहिए, ठीक है। 6ठे साल 5वां साल समाप्त होने के बाद आप आचार्य जी को बुलाना, यहाँ एक यज्ञ करना, उसकी पूर्णाहुति के बाद हमारी मुक्ति हो जाएगी। हम मुक्त नहीं होंगे तब तक, अभी हमारा कष्ट है, कष्ट इस जीवन में भी है और उसके बाद थोड़ा सा जीवन हम उसमें रहेंगे। मुक्त तब होंगे जब आचार्य जी आकर 1 घंटा हमारे कक्ष में बैठकर ध्यान करेंगे। यज्ञ, कक्ष में बैठ के ध्यान, सब कुछ तय हो गया। 2 चले गए, वैसे ही जैसा उन्होंने कहा था वैसे हुआ। लेप्रोस, उनको पैरालिसिस हुई, पैरालिसिस के बाद उनको कष्ट हुआ, तो रमेश चंद शुक्ल जी ने, परिवार वालों ने, गायत्री परिवार वालों ने सेवा की, उनकी सेवा करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ने के पश्चात उनके शरीर को, जैसा उन्होंने कहा था, अस्थि हमारा जो विसर्जन जो है वो आप वहाँ जाके हर की पेड़ी जाके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर विसर्जन हो गया पूरा सब कुछ, यानी महात्मा जी मर गए, कहने का मतलब ये महात्मा जी समाप्त हो गए। अब महात्मा जी के जाने के बाद 1.25 लाख का अनुष्ठान 1 वर्ष हुआ, फिर दूसरे वर्ष हुआ, तीसरे साल रमेश चंद जी शुक्ला को थोड़ा सा आलस्य आ गया। उन्होंने कहा कोई भी करे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तो उन्होंने पंडित को बिठा दिया। और पंडित को बिठाने के बाद गुरुदेव को पत्र लिखा, गुरुदेव 2 अनुष्ठान हो गए हैं, महात्मा जी का मठ था उसमें तीसरा अनुष्ठान चालू हो गया है और आपका संरक्षण चाहिए। गुरुदेव ने कहा किस तरह का संरक्षण, उस पत्र को संभाल के रखा है, किस तरह का संरक्षण। बात 5 अनुष्ठानों की हुई थी, गुरुदेव को वो सब बातें मालूम है, महात्मा जी और उनके बीच के संवाद वो सब मालूम है। बात 5 महानुष्ठानों की हुई थी और 5 अनुष्ठानों में 2 ही हुए हैं तुम्हारे द्वारा, 3 अनुष्ठान किसी और से कराने की बात मत सोचना भी मत, अगर तुम कराओगे तो मैं आऊँगा नहीं। हे भगवान, गुरुदेव तक कैसे खबर पहुँच गई? क्या किसी ने खबर कर दी क्या? नहीं पहुँच गई, वो तो सूक्ष्म जगत की वार्तालाप है। रमेश चंद जी शुक्ल ने तय किया तीसरा जब भी हम करेंगे, चौथा जब भी हम करेंगे, 5वां जब कर लिया, गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव आए। गुरुदेव के लिए बहुत अच्छा एक भवन देख के रखा था, सेठ जी क्या रुकाएंगे, ठहराएंगे। गुरुदेव ने कहा नहीं, हम उस मठ में रुकेंगे। गुरुदेव ने मठ में रुकेंगे, गुरुदेव वहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है, शौच के लिए भी खेत में जाना पड़ता है। तो गुरुदेव ने कहा हमारा जन्म गाँव में हुआ है और हम गाँव में थे तो वहाँ भी हम खेत में जाते थे, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी वो चढ़ाई तुरंत चले गए वो अपने, तो वहीं रुके और वहीं रुक करके गुरुदेव ने अपना पूर्णाहुति की। अगले दिन पूर्णाहुति करने के बाद उन्होंने कहा अब हम 1 घंटे के लिए ध्यान के लिए जा रहे हैं कमरे में, सब लोगों को रवाना कर दो। सबको रवाना कर दिया, 1 घंटे ध्यान के लिए अंदर गए और उस कक्ष में, जिसमें कक्ष में शरीर छोड़ा था महात्मा जी ने, उस कक्ष में बैठकर उन्होंने 1 घंटा ध्यान किया। बाहर निकले तो इसको जलता हुआ आग का गोला जैसे निकल रहा हो, लाल चेहरा पूरा निकल के बाहर आए और रमेश चंद शुक्ल से बोले कि अब तुम अंदर जाओ, तुम्हारा समय है। तो उन्होंने कहा कि साहब क्या बात होगी? बोले तुम जाओ अंदर और उसके बाद हम तुम्हारे पीछे आते हैं। अंदर गए तो वार्तालाप चल रहा था। स्वामी जी, जो महात्मा जी जिनकी
शरीर को अग्नि दे करके यहाँ पे उनकी अंतिम क्रिया कर दी गई थी। उन्होंने 5 मिनट के लिए शरीर मांगा गुरुदेव से कि 5 मिनट के लिए हमें शरीर दे दीजिए। 5 मिनट के लिए हम उस आदमी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिस आदमी की कृपा से आप आए, और आपकी उपस्थिति में धन्यवाद देना चाहते हैं। गुरुदेव की उपस्थिति में रमेश चंद्र शुक्ल जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, आपकी कृपा से हमारी अंतिम मुक्ति हो गई, अब हम हमेशा के लिए मुक्त हो गए, और उनका शरीर गायब हो गया। इस बात को, इस दृश्य को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और परम पूज्य गुरुदेव की लीला का इस तरह में पता चलता है। वास्तव में मित्रों, हम अपने सौभाग्य को और अवसर को पहचान नहीं पा रहे हैं, किस सत्ता के साथ जुड़े हैं, कौन सी शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। यदि हमने पहचान लिया तो हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। बच्चे का माँ के गर्भ से निकलकर दुनिया में आना उसके लिए तनाव का प्रथम क्षण होता है। परिणाम स्वरूप उभरी रुलाई के कारण उसके फेफड़ों में जमा द्रव्य बाहर निकल जाता है और वह संसार में अपनी पहली सांस लेता है। तनाव के क्षण ही उसे माँ की सत्ता से अलग कर स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। तनाव मुक्त जीवन मौत के समान है, लेकिन यही तनाव जब हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमारा अपने आप पर नियंत्रण न रह पाए, तो मानसिक क्लेश के साथ अनेक बीमारियों को जन्म देता है। तनाव कैसे पैदा होता है, तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसी विषय पर प्रस्तुत है हमारी आज की जिज्ञासा। एक और जहां सुख समृद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मनुष्य हर क्षेत्र में प्रगति करता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आज अधिकांश व्यक्ति तनाव और अवसाद में जी रहे हैं। क्या कारण है कि इतने सुविधा साधनों के बीच भी मनुष्य सुख और आनंद की अनुभूति करने के बजाय तनाव से भरता जा रहा है? तनाव और उससे जुड़े दुष्प्रभाव एक तरह से 21वीं सदी की महामारी बन गए हैं। इससे मुक्ति कैसे मिले और हम सुख शांति से कैसे रह सकें, इन्हीं प्रश्नों के समाधानों को लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के डॉक्टर गोपी वल्लभ पाटीदार जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप कृपया बताएं कि तनाव क्या है, वह कैसे पैदा होता है? तनाव हमारे शरीर की एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो बाहरी कारणों से, आंतरिक कारणों से पैदा होती है, जो वातावरण में पैदा होते हैं। यदि हम इसको सामान्य रूप से लेते हैं तो ये हमारे लिए कोई यूज स्ट्रेस बन जाती है, शरीर के लिए उपयोगी हो जाती है। अगर हम इसको असामान्य रूप से लेते हैं तो ये तमाम बीमारियों का एक कारण बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि प्रसन्न रहने के 2 उपाय हैं, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं और आवश्यकताएं कम करें। आज आदमी आवश्यकताएं कम भी नहीं कर पाता है और परिस्थितियों से तालमेल भी नहीं बिठाता। इसी का कारण है कि तनाव पैदा होता है। इससे तमाम प्रकार के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं, वो पैदा होते हैं। हमारा साइको सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, शरीर के तमाम सिस्टम जो हमारे मन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो सब प्रभावित होते हैं और हम बीमारी की गिरफ्त में फंस जाते हैं। डॉक्टर साहब, तनाव के लक्षण क्या हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? एक तनावग्रस्त व्यक्ति वो दांतों को बार बार चबाता है, या बार बार अपने बालों के ऊपर हाथ फिराता है, या वो जल्दी जल्दी बोलता है, रात में उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या जरा सा कुछ कहने पे एकदम भड़क उठता है, या बार बार पैरों को ज़मीन के ऊपर चलाता है, या अपनी चमड़ी को बिला वजह खींचता है, या अपने चेहरे की मांसपेशियों का बार बार उसमें उत्तेजना आती है। तो ये सारी की सारी बातें, वो या तो डिप्रेशन में रहता है, बाहरी सराउंडिंग से एकदम कटा हुआ, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो ये सारी की सारी बातें ये सिद्ध करती है कि आदमी तनाव से ग्रसित है। तनाव से कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं? तनाव से आज के जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में 90% बीमारियां तनाव से पैदा होती हैं, जिनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। तनाव का इम्पोर्टेंस आम आदमी के लिए समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज जो
कोरोनरी आर्टरीज डिजीज़ या कोरोनरी धमनी जो हृदय की है उसके अवरोध से जो बीमारियां पैदा हो रही है वो तनाव से पैदा होती है। इसके अलावा हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, टेकीकार्डिया जिसमें हृदय की जो चाल है, धड़कन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ जिसको हम मधुमेह कहते हैं, शक्कर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे तमाम सारे शरीर में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं, वो भी तनाव से पैदा होती है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर जो पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, अल्सर हो जाता है, वो भी तनाव से पैदा होता है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है जिसमें बड़ी आंत के अंदर अल्सर हो जाते हैं, बार बार लेट्रिन के लिए जाना पड़ता है, खाना बराबर हजम नहीं होता, वो भी तनाव से पैदा होता है। इसके अलावा महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मेंसेस में प्रॉब्लम आती है, वो भी तनाव से पैदा होती है। बैकएक है, कमर का दर्द है, और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो केवल और केवल तनाव से पैदा होती हैं। 90% बीमारियां केवल तनाव से पैदा होती हैं। इसीलिए तनाव को समझना हर आदमी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये 21वीं शताब्दी तनाव की शताब्दी है। इसमें आदमी भागम भाग में दौड़ रहा है और रोज़मर्रा के जीवन में इसको कहीं रेस्ट करने के लिए, सोचने के लिए, विचारने के लिए, अपने नर्वस सिस्टम को रेस्ट देने के लिए कहीं समय नहीं है। इसलिए आज 90% जो बीमारियां हैं और नई नई पैदा होती चली जा रही हैं, उसका एकमात्र कारण है मानसिक तनाव। तनाव दूर करने के क्या उपाय हैं? तनाव दूर करने के आध्यात्मिक कारण हैं। भौतिक कारणों से तनाव दूर नहीं किया जा सकता। हमारे भारतीय योग शास्त्र में, सांख्य शास्त्र में, सांख्य दर्शन में तनाव को क्लेश कहा गया। क्लेश यानी जो क्लिश धातु से बना हुआ है। क्लिश का मतलब होता है मानसिक संताप, मेंटल टेंशन, और वो केवल अविद्या और अज्ञान से पैदा होता है, कि जिसमें हम अपने को एक शरीर मात्र मानते हैं या माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स मानते हैं, शरीर और मन मानते हैं। शरीर और मन को हम खुश रखेंगे, जबकि मनुष्य एक शरीर और मन ही नहीं, उसके पीछे वो एक अंतरात्मा है। आत्मा जड़ है, शरीर तना है, मन एक तना है, और शरीर जो है वो फूल पत्ती है। आज हमारी आस्थाएं या जड़ें विकृत होती जा रही है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव जो इस शताब्दी के युग ऋषि रहे हैं, आध्यात्मिक महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने कहा आस्था संकट। आज मनुष्य की आस्थाएं आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, कर्मफल के ऊपर नहीं है। इसीलिए वो ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। कैसे भी हम शरीर को स्वस्थ खुशहाल रखें, हमारे मन को जो अच्छा लगे वैसा हम आचरण करें, तो इसी को अनास्था कहा जाता है, या इसको आस्था संकट भी कहा गया है। ये सांख्य शास्त्र के अनुसार ये बात आती है। गीता में भी मनुष्य को एक पीपल का, उल्टा पीपल का पेड़ कहा है, कि जिसकी जड़ें ऊपर है, जिसका तना और उसकी फूल पत्ती शाखाएं नीचे है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है जो आध्यात्मिक इसके कारण जो हैं उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। नोबेल प्राइज़ विनर हो गए हैं एक महापुरुष जिनका नाम है एलेक्सिल कैरोल। इन्होंने एक किताब लिखी है मैन द अननोन। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये मानसिक तनाव और जो आज की भौतिक परिस्थितियां हैं, इसका समाधान बाहरी जगत में नहीं है। उसके लिए मनुष्य को अंतरात्मा में झांकना होगा। इंट्यूशन या अंतर प्रज्ञा, अंतर प्रदेश में झांकना होगा, वहाँ तमाम प्रकार के समाधान मिलेंगे। इसी बात को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, समस्याएं अनेक है, समाधान एक है, जिसका नाम है आध्यात्म। आध्यात्मिक सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाकर मनुष्य तनाव को दूर कर सकता है। तनाव से बचाव के लिए किस तरह का आहार विहार अपनाना चाहिए? तनाव से बचने के लिए मनुष्य को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। उसको अपने अंतरात्मा के कल्याण के लिए भी विचार करना होगा। मनुष्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य, श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार करे, मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करे। मनुष्य केवल खाने पीने और ऐशो आराम करने के लिए या पैसा या पूंजी जमा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मनुष्य अपनी आत्मा का विकास करने के लिए भी पैदा हुआ है। आज 99.9% लोगों का इस तरफ रुझान नहीं है, ध्यान नहीं है।
इसी को अश्रद्धा या अविद्या कहा गया है। तो इसके लिए दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक है। मनुष्य को अपने रोज़मर्रा के जीवन में थोड़ी देर के लिए उपासना के लिए बैठना चाहिए, ध्यान करने के लिए बैठना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये शरीर जो मुझे मिला है, ये मन जो मुझे मिला है, ये परिवार जो मिला हुआ है, जिस समाज में, जिस संस्कृति में मैंने जन्म लिया है, उसके प्रति मेरा फर्ज क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, इसके बारे में मनुष्य विचार करे, ध्यान करे। ध्यान के बारे में पातंजलि योग दर्शन में बहुत बातें बताई गई है। ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ब्रह्मवर्चस्व संस्थान के अंतर्गत वहाँ हमारे ब्रह्मवर्चस्व के निदेशक परम पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो एक MD डॉक्टर हैं, वर्ल्ड रिनाउंड फिगर हैं, जिनके मार्गदर्शन में वहाँ रिसर्च वर्क चल रहा है और 1 लाख से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने वहाँ रिसर्च किया है। उसमें ये पाया है कि ध्यान करने से अल्फ़ा वेव्स की मात्रा बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो इस बात का द्योतक है कि मनुष्य के अंदर जीवनी शक्ति बढ़ रही है, उसके अंदर मेंटल कामनेस या मानसिक शांति पैदा हो रही है, उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रहा है, बीमारियों से लड़ने वाली ताकत बढ़ रही है, उसका GSR की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उससे इस बात को सिद्ध किया जाता है कि मनुष्य जब आध्यात्मिक साधनाएं करता है, ध्यान करता है, जप करता है, तो उसका एक ज़बरदस्त लाभ मनुष्य को मिलता है। उसका असर 15 मिनट का हम ध्यान करते हैं तो उसका असर 24 घंटे के हमारी जीवनचर्या के ऊपर पड़ता है। इसलिए हम लोग ध्यान करें। दूसरी चीज़ है कि हम लोग आहार में परिवर्तन करें। जो आज हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, कोला ड्रिंक्स पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इससे हमारा तनाव कम हो जाएगा, इससे तनाव कम नहीं होगा, बल्कि हमारा तनाव और बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न मेडिकल साइंस में आज आ चुका है कि बीमारियां हमारे मन में पैदा होती है और उनका इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है, शरीर के एक एक सेल के ऊपर पड़ता है, जो डायरेक्टली हमारे मानसिक संस्थान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको ठीक करने के लिए हमको आध्यात्मिक उपचारों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आहार में हम लोग परिवर्तन करें, शाकाहार लें, सलाद का सेवन करें, प्राकृतिक आहार लें, उबला हुआ आहार लें, जंक फूड, नशों से बचें। तो ये आहार में परिवर्तन की बात हुई। इसके अलावा कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनका सेवन करने से भी हम तनाव से बच सकते हैं। उन औषधियों में ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, शतावर है और मीठी बच है। ये ऐसी औषधियाँ हैं जिनके कॉम्बिनेशंस को सरस्वती पंचक कहा गया है। इसका आधा आधा चम्मच मात्रा सवेरे शाम शहद के साथ सेवन किया जाए तो इससे ज़बरदस्त शरीर के अंदर मानसिक तनाव को कम करने में सहायता मिलती है। दूसरी बात है शवासन। शवासन एक बहुत ही डेड बॉडी जैसे सब्जेक्ट जो है ज़मीन के ऊपर लेट जाता है, आंखें बंद कर लेता है और अपने मस्कुलर सिस्टम को, मसल्स को तनाव से मुक्त कर लेता है, अपने स्नायु मंडल को, मानसिक ब्रेक को वो रिलीज़ कर देता है और वो रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर बाद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करता है कि मैं शरीर से, मन से अलग हूँ। एक दृष्टा भाव से दूर से उसको देखता है। थोड़ी देर में उसको गहरी नींद सी आ जाती है, वो योग निद्रा में चला जाता है, उसका मानसिक तनाव ज़बरदस्त रूप से कम हो जाता है। इसके अलावा परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा योग व्यायाम बताया है। प्रज्ञा योग व्यायाम का अभ्यास हम केवल 10 मिनट या 15 मिनट रोजाना करते रहें तो सूर्य नमस्कार का एक मॉडिफाइड रूप है। इसको करने से हमारे जो इंटरनल विसराज हैं, हार्ट है, हार्ट की ब्लड सप्लाई है, लीवर है और अंदर के जो सूक्ष्म संस्थान हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, हमारे जॉइंट्स से रिलीज़ हो जाते हैं और मसल से स्मूथ हो जाते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम जो तनाव से ग्रसित हो जाता है उसमें बड़ी ज़बरदस्त उपलब्धि या लाभ मिलता है। इसके अलावा भी और कई दूसरे अग्निहोत्र का तरीका है कि हम लोग रोज़ाना यज्ञ करें, 10-15 मिनट यज्ञ में शरीक हों, या रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 1 दिन यज्ञशाला में जा कर के यज्ञ करें। तो यज्ञ से जो गैसेस निकलती है, मेडिसिनल
जो प्लांट्स हैं उनकी जो हर्ब्स है उनका पाउडर है, मंत्र बोल करके जब उसको अग्नि में डाला जाता है तो गैसेस के रूप में हमारे लंग्स में जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और जो तनाव पैदा करने वाले जो अंदर सिस्टम हैं उनको वो शांत बनाता है। अंदर का हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता हुआ चला जाता है। ये कुछ स्वाध्याय की बात है कि हम लोग रोज़ाना अच्छी पुस्तकें, जीवंत देवता है और जिनसे हमको तत्काल प्रेरणा और उल्लास मिलता है। पुस्तकें, महान पुरुषों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें एक जीवंत देवता की तरीके से काम करती हैं। तो हम आधा घंटा रोज़ाना स्वाध्याय करें, ये हर एक के लिए बहुत आवश्यक है। और एक और बात है कि हम निस्वार्थ भाव से इस समाज को ही भगवान का एक विराट रूप मान करके इसको अच्छा बनाने के लिए समाज की सेवा करें। इसके लिए समय दान दें, इसके लिए अंश दान दें। समाज में जो लोग भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, उनमें ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, उनका तनाव दूर करने के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा तनाव भी अपने आप दूर होता हुआ चला जाएगा। और उसके लिए अपनी कमाई का एक अंश हम निकाल करके दें। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको तप कहा है, 2 तप हैं, समयदान और अंशदान। यदि हम इसको करेंगे तो हम निश्चित ही तनाव से मुक्त रह सकते हैं। ये तनाव दूर करने के आध्यात्मिक तरीके हैं जिनका वैज्ञानिक कसौटी पर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में हम लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पाया है कि ये बहुत सटीक हैं, सॉलिड हैं और इनका 100% रिजल्ट इनका मिलता है। तनाव से बचाव के लिए उपासना, ध्यान, प्राणायाम, स्वाध्याय, यज्ञ, औषधि उपचार आदि के बारे में बताने की कृपा करें। इन सारी बातों के विषय में हम भी मोटा मोटी हमने आपके सामने निवेदन किया है। इसमें एक और विधा है, प्राणायाम की विधा है। प्राणों के आयाम में जाकर के विस्तार करना या प्राणों का विस्तार करना या वाइटलिटी को गेन करना, ये प्राणायाम है। इससे हमारे शरीर के अंदर बढ़े हुए जो हार्मोन्स हैं, जिसमें एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है, एसिटिलकोलिन है और आइसोप्रेनोलिन है, सेरोटोनिन है, ये ऐसे हार्मोन्स हैं या न्यूरो ह्यूमोरल्स हैं। इनका संतुलन जब शरीर के अंदर गड़बड़ हो जाता है तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट शरीर के हर सिस्टम के ऊपर पड़ता है। उससे तमाम सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो हम यदि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सवेरे उठ करके कम से कम 15 मिनट ताज़ी हवा में बैठ करके, खुली हवा में बैठ करके सूर्य का ध्यान करते हुए गहरी श्वास को लें, उसको रोकें, फिर दूसरी तरफ से बाहर निकालें। प्राणाकर्षण प्राणायाम या लोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम या सूर्य वेधन प्राणायाम, ऐसे सरल और सुगम प्राणायाम की पद्धतियां हैं। इसको हम केवल 10 मिनट रोज़ाना या 15 मिनट रोज़ाना करें तो इससे ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमारे शरीर में पड़ता है। हमारा इम्यून पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी तनाव से लड़ने की ताकत, यूस्ट्रेस बढ़ जाती है, जो तनाव हमारे लिए उपयोगी बन जाता है। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में उपयोगी हैं उनका लेवल बढ़ जाता है और हम जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी लाभकारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। संगीत सिर्फ मनोरंजन का नहीं, दुख के क्षणों को भुलाकर मन को तरोताज़ा बनाने का भी नहीं, अपितु जीवन को सही दिशा में प्रेरित करने का भी काम करता है। इसलिए मनीषियों ने इसे कला की श्रेणी में रखा है। तो आइए सुनते हैं प्रेरणा देने वाले प्रज्ञा गीत। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।
धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे, कभी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे, तभी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रस धारा है, गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रस धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है, अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है।